कम से कम 1 साल का है। व्हाट डू यू सजेस्ट मी? जी गौरव जी बताइए क्या किया जाए। टाटा पावर 2000 शेयर 230 पर। देखिए, ये काफी एक कंसोलिडेशन में काफी एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज जो है ये मुझे जो चार्ट्स पे नजर आ रही है वो अक्टूबर 2021 से है। तो 2 साल की ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आपको अच्छा है कि आप 1 साल का कम से कम नजर रख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से आपको प्राइस करेक्शन ज्यादा बड़ा देखने नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम करेक्शन और इसमें थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जो इसने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे जो बाउंस बैक लिया है, उसके बाद में जो आइडियली इसको 270 275 के रेट मिलने चाहिए। तो अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो आप यहाँ से 50% के ऑप्शन के लिए एक बार इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको अगर आपको एक अच्छे रूप में प्ले अगर करना है तो मैं समझता हूँ आपको 2 साल का नजरिया रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप इसके मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो एक बात यह है कि वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर जाता है। जो एक गिरावट आई थी 270 से 220 के करीब, वो लो वॉल्यूम्स पे हुआ था। दूसरा स्टॉक जो है मंथली चार्ट्स पे एक क्लासिकल बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन ना दे रहा है। ब्रेकआउट फिलहाल होना बाकी है, लेकिन वही अगर 250 के ऊपर मंथली क्लोज अगर आती है तो उसका ट्रिगर भी आएगा। तो स्टॉक अगर 200 का नजरिया है तो 320 325 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। आइडियली इसके लिए कम से कम 2 साल का व्यू रखिए। ओके, अगला सवाल है निर्णय पॉल का, जो हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से। निर्णय जी बताइए क्या सवाल है। सर जी नमस्कार। सर मेरे पास IRFC के 100 शेयर हैं एट द रेट 30 रुपीज 90 पैसे के। 30 रुपीज 90 पैसे अभी चल रहा है, 32 रुपीज 90 पैसे। जी गौरव जी क्या किया जाए IRFC में? इसमें भी एक 21 रुपए से इसने एक बड़ी रैली की, 34.5 तक गया, और लगभग आप उसी स्तर के आसपास इसको देख रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, IRFC इन पर्टिकुलर, या अगर आप रेलवे स्टॉक्स एज अ थीम की बात की जाए, सभी स्टॉक्स ने एक साथ में काफी अच्छा मोमेंटम देखा, वॉल्यूम के साथ में ऊपर गए थे। अब सभी के अंदर एक टाइम करेक्शन आपको नजदीक देखने मिला है। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो कोई भी रेलवे स्टॉक में अगर आप एंट्री किए हैं तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए। अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखें। सभी के स्ट्रक्चर्स काफी बेहतरीन है, चाहे आप IRFC की बात कीजिए। यहाँ पे एक अच्छा खासा हर्डल जो है वो आपको 37 38 पे देखने मिल रहा है। एक बार उसके ऊपर वीकली या मंथली क्लोज अगर आएगी तो एक क्लासिकल कपर हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, और वो जो है आपको काफी बड़ी अपसाइड उसके बाद में देख सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल जो है ये सभी स्टॉक्स जो है इंक्लूडिंग IRFC एक रेंज में अटके हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो एग्जिट कीजिए, इनको थोड़ा बहुत मुनाफा हो ही रहा है। अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 साल का इसमें व्यू रखिए। ओके, तो इसमें होल्ड करिए, लेकिन लंबे समय का आपका इसमें नजरिया होना चाहिए। अगला सवाल है सूरत से नारायण का। सूरज जी, नारायण जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरा ओलेक्ट्रा ग्रीन है 1003 पे। 1003 पे ओलेक्ट्रा ग्रीन, जी सुना मैंने। ओलेक्ट्रा ग्रीन। गौरव, ओलेक्ट्रा ग्रीन ये एक ट्रक वगैरह बनाते हैं ये लोग, EVs के बसेस वगैरह, उसमें अच्छा इनको गेन हो रहा है। क्या राय बनती है आपकी, इसको होल्ड करना चाहिए इनको? देखिए, एज अ डिस्क्लेमर हमने भी अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था, काफी निचले स्तरों पे दिलवाया था। यहाँ पे फ्रेंकली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो काफी बेहतरीन है। अगर आप करंट वीक के भी वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आपको चाहिए तो आप सिर्फ एक प्रॉफिट पर निकाल लीजिए, क्योंकि जो हमने अपने क्लाइंट्स को सुझाया था 600 के आसपास में, तो हम भी वही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे आप प्रॉफिट पर निकाल दीजिए। अब बाकी आप उसको राइड कीजिए, क्योंकि नीरज जी ऐसा होता है कि इतना ऊपर आने के बाद में, लाइफ टाइम हाई के लेवल्स पे ट्रेड करने के बाद में कहाँ पे एग्जैक्टली रुकेगा बोलना मुश्किल होता है, आपको राइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बाकी आप यहाँ पे इसको प्रॉफिट पर निकल के इसको राइड कीजिए। तो एटलीस्ट आपने थोड़ा बहुत पैसा भी अपने बांध लिया है, और उसके बाद उसको होल्ड भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि आप प्रॉफिट पर निकाल के इसको राइड कीजिए। ओके गौरव, एक स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी, 16% ऊपर है आज, देखा चार्ट में आपने क्या? कौन सा स्टॉक कहा आपने? जेन, ZEN, जेन टेक्नोलॉजीज।
देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके जो चार्ट देख पा रहा हूँ, मैं इसका अगर वीकली चार्ट पे देखूँ तो एक कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है ऊपर ही गया है। आज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 हफ्ते का जो स्विंग हाई था उसको पार करके स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर आप देखेंगे कल का वॉल्यूम, तो कल का वॉल्यूम काफी स्ट्रांग था, कैंडल काफी स्ट्रांग था, मारूबोजू काइंड ऑफ कैंडल था। आज भी मारूबोजू काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और वॉल्यूम जो है वो 3/4 क्रॉस हो चुका है सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर। तो इसमें बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। मैं फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, ऐसे एक और स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट्स। ये भी देखिए आप, 1 महीने में 43% की रैली इसमें हो चुकी है। एक बार इसको देखिएगा एलजी इक्विपमेंट को। सुबह ही इस पे फोकस दिया था, जब ये 6-7% ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर नीरज जी आप देखेंगे तो इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 एक दिन से एक रेंज बाउंड था, आज उसको वॉल्यूम के साथ में तोड़ा है और इसके अंदर एक अच्छा एक साल भर का एक ब्रेकआउट है, वो भी आपको देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो कोई अगर गिरावट अगर आपको देखने मिलती है इंट्राडे में या कल परसों में टूवर्ड्स 595, तो यहाँ पे आप फिर से उसको बाय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार जो मूव है ये आपको 650 660 आपको इजीली लेके जा सकते हैं। ओके, ये राय बन रही है इसमें एलजी इक्विपमेंट में। अच्छा, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब नीलेश देशमुख हमारे साथ हैं वाशिम महाराष्ट्र से। नीलेश, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे 550 शेयर है पैटर्न के 45.98 पे लिए हुए है। ओके, अभी चल रहा है 33। गौरव, क्या करना चाहिए इसमें? इनको नुकसान बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा एक अच्छा पैटर्न देखने मिले ऐसा सच वो है नहीं। बस बात यह है कि स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल वीकली एवरेज जो है वहां से एक बाउंस बैक करके आया है, जो 27-50-28 के आसपास में आ रही है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन यहाँ पे प्राइस वाइज एक बार हो चुका है। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं 1-1.5 साल के लिए तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। देखिए ये स्पेस जो है सिलेक्टिवली ऊपर जा रहा है और इसने परफॉर्म नहीं किया है, बट अगर यहाँ पे प्राइस करेक्शन हो चुका है तो यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली अगर आती है ब्रॉडर मार्केट में तो ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको वापस एक बार अपसाइड देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे आपको बने रहना चाहिए, बट कम से कम आपको 1-1.5 साल का इसमें व्यू करके इसमें होल्ड रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो एग्जिट कीजिए। राइट ये राइट। अच्छा, कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं। एक स्टॉक बहुत आजकल फैंसी में है, सुजलॉन। किसी ने लिया है, वरुण शुक्ला ने, 17 रुपये 83 पैसे पर 126 शेयर है। क्या राय देंगे आप इनको? देखिए मैं जनरली ये पेनी स्टॉक्स है, लोअर टिकट साइज के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं और हमने इस पे सवाल आपने पूछा था 10-11-12 रुपए आसपास में भी मेरा वही इसमें था। तो मैं कहूंगा अगर आप ये स्टॉक लेते हैं इतना बढ़ने के बाद में, जो अगर आप स्टॉक लेते हैं, हमारे यहाँ पे भी हमने बाय किया था, यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट था, मैंने तो उसको राय यहाँ पे भी नहीं दी थी मेरी कंपनी में, बट वो 11-12 रुपए के आसपास में था। आज वो 11-12 वाला आज 18 के आसपास में आ गया है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 14 का होगा। तो अगर आप 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। अगर आपको 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस डीप लगता है तो एग्जिट कर लीजिए। ओके, अमित जानना चाहते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में। इन्होंने 1750 के भाव पर 200 शेयर लिए हैं। एमटार टेक, देखिए एमटार एक तो थोड़ी रिसेंट लिस्टिंग है, मतलब एकदम नजदीकी नहीं है, लेकिन प्राइस एक्सट्रीमली लिमिटेड है। लेकिन मेरे सबसे बने रहना चाहिए इसमें। अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम सिलसिला बन रहा है। तो यहाँ पे भी मैं काफी बुलिश हूँ ये न्यू एज स्पेस के अंदर। यहाँ पे आप 1850 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आ सकती है और ये स्टॉक जो है एक बार 2300 या उसके ऊपर के लेवल्स भी ऊपर दिखा सकते हैं। ओके, तो ये राय बन रही है एमटार टेक्नोलॉजीज पे। 2082 के भाव इनके प्राइस से ऊपर है और इसमें ध्यान रख सकते हैं ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उमेश शर्मा, तुलजापुर महाराष्ट्र से। उमेश जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास ना बिरला सॉफ्ट है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 338। कौन सा शेयर बताया आपने? और बिरला सॉफ्ट सर। हाँ। एंड सेकंड है सर फैक्ट 1400 शेयर एट द रेट ऑफ 382। ओके, गौरव बताइए बिरला सॉफ्ट और फैक्ट। देखिए बिरला सॉफ्ट आप अगर आपको प्ले करना है तो मैं समझता हूँ कम से कम 1.5-2 साल का इसमें व्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टी ईयर एक 8 से 10 साल की एक राइजिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था, उसका रिटेस्ट इसने 280 पे
किया था 285 पे, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिपोर्ट के माध्यम से बाय करवाया है। सस्टेन अगर होता है तो आपको यहाँ से एक 450-500 के लेवल आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ी अपसाइड यहाँ पे और देखने मिल सकती है। लेकिन आपका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप 1.5-2 साल होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। काफी बड़ी अपसाइड मुझे यहाँ से देखने मिल रही है और ये 500 को भी पार कर सकते हैं, आप इसको राइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार इसको बने रहिए, दिक्कत की बात नहीं है, बट 1.5-2 साल का इसमें नजरिया रखिए। रही बात फैट की, देखिए तो मैं कहूंगा पैसा बन रहा है, बुक कर लीजिए। ये सबसे फास्ट मूवर रहा है फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर और काफी मल्टीपल ब्रेकआउट्स देके आ चुका है। तो रिसेंट ब्रेकआउट से भी काफी ऊपर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा काफी ऊपर भाग चुका है, मुनाफा बन रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। राइट। अच्छा, हेमंत कुमार अरोड़ा जी ने सिटी यूनियन बैंक के 10,000 शेयर ले रखे हैं 142.21 पर, क्या इनको राय देंगे आप? देखिए सिटी यूनियन बैंक अगर देखेंगे तो वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मर रहा है पिछले 2 से 3 साल के अंदर। कोविड के बाद में भी स्टॉक में ऐसा कुछ उछाल आया हो ऐसा कुछ है नहीं। प्राइस वाइज मुझे लग रहा है करेक्शन एक बार के लिए शायद हो चुका है, शायद यहाँ से और ना गिरे। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, बिकॉज मैं देखूं यहाँ पे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है, सपोर्ट जो है वो 110 का आ रहा है। वहीं पे एक मेजर हर्डल जो आ रही है वो आपको 200 के आसपास में आ रही है। तो ये रेंज बाउंड रहेगा फिलहाल। अगर आपको इसको प्ले करना है तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 साल का नजरिया रखना पड़ेगा, बिकॉज ये रेंज कब टूटेगी मुझे नहीं पता। 3 साल से रेंज में है तो ये 6 महीने बाद टूटेगी या साल भर बाद टूटेगी, ये बोलना मुश्किल होता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप देखिए मेजर जो डाउन स्विंग्स थे मार्केट के भी, चाहे आप कोविड ले लो, उसके बाद में जो रिसेंट हमने फॉल देखा था फेब मार्च में, वो देख लो। तो फॉल एक बार ये खत्म कर चुका है, तो यहाँ से करेक्शन मुझे ज्यादा लग नहीं रहा है। लेकिन टाइम वाइज अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। इसका रिजल्ट भी बहुत वीक थे, इनके मैनेजमेंट से मैंने बात की, काफ़ी कमज़ोर नतीजे इन्होंने Q4 में पेश किए। तो देखते Q1 में क्या होगा। आदित्य संदीप जी, आपने HDFC बेचा, प्रॉफिट में बेचा 2 दिन पहले। अब आप वेट करिए, अब आपको HDFC बैंक मिलेगा। आज HDFC के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। अब HDFC बैंक ट्रेड होगा तो आप उसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं, जब भी आपके पास पैसे हो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, अमित मोघे का एक सवाल लेते हैं क्विकली। इन्होंने टेक महिंद्रा के 100 शेयर ले रखे हैं 1184 पर, यानी 1184 रुपए पर। टेक महिंद्रा में खरीदारी करनी चाहिए? काफी बुलिश कॉल्स हैं इस पे लोगों की। देखिए यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। मैंने ट्विटर पे इसका चार्ट एक शेयर भी किया था। यहाँ पे 1165-70 का अगर वीकली क्लोज अगर आता है तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकलेगा। 3-4 महीने से अगर आप देखिए नीरज जी तो एक रेंज में, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अर्ली साइंस है यहाँ पे 1160 पे, इसके अर्ली साइंस है जहाँ पे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का या 9 महीने का नजर रखते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छी अपसाइड आ सकती है। अगर आप वीकली के लिए भी ब्रेकआउट करना चाहते हैं कि मैं 1 महीने का 2 महीने का व्यू है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप 1170 अगर पार होता है, ब्रेकआउट आता है, वीकली पे क्लोज अगर आता है, तो आपको 7-8% आपको तभी मिल जाएगा। तो तभी भी आप प्रॉफिट भी निकल सकते हैं। अगर आपका नजरिया 6-9 महीने का है तो आप थोड़ा और ऊपर के लिए भी इसको वेट कर सकते हैं। ओके, एक सवाल लेते हैं क्विकली। सोनू शर्मा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू बताइए क्या सवाल है?